चमकते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे ग्वार, अरहर और सरसों की, और साथ ही जानेंगे कि दिसंबर और जनवरी महीने के दौरान मोटे अनाज के बाजार भाव का रुख क्या रहा है और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। बता दें आपको, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। तो आइए इसी के साथ हम सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। खातेगांव मंडी में 139 रुपए तेज होकर 6,200 रुपए पर बिकी अरहर। बहराइच मंडी में 6,650 रुपए रहा अरहर का भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अरहर के बाजार से ही। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में अरहर की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। अगर हम इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो 3 फरवरी को सावरकुंडला और खातेगांव मंडी में बता दें अरहर के सौदे जो है मजबूती के साथ हुए। देश के अलग अलग मंडियों में किस तरह बना हुआ है इसका कारोबार दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक बनी हुई है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो 3 फरवरी को सावरकुंडला और खातेगांव मंडी में अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं दाहोद और राजकोट मंडी में भाव नरम रहे, जबकि बहराइच मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 2 फरवरी को अरहर का भाव रहा 6,400 रुपए। 3 फरवरी को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,350 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 फरवरी को अरहर का भाव था 6,750 रुपए। 3 फरवरी को इसके सौदे 125 रुपए लुढ़क कर 6,625 रुपए पर हुए। सावरकुंडला मंडी में 2 फरवरी को अरहर का भाव रहा 6,965 रुपए। 3 फरवरी को इसके सौदों में 35 रुपए की तेजी आई और भाव 7,000 रुपए पर जा पहुंचा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में अरहर के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 2 फरवरी को अरहर का भाव था 6,061 रुपए। 3 फरवरी को इसके सौदे 139 रुपए उछलकर 6,200 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 3 फरवरी को अरहर 6,650 रुपए पर बिकी। पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान अरहर की पैदावार 43,40,000 टन रही थी। तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट आधारित थी अरहर के बाजार पर। आगे की संभावनाएं क्या हैं जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। क्या कहेंगे यहाँ पर अनुज जी? हम अभी हमने रिपोर्ट देखी है, जाना है कारोबार किस तरह से हो रहा है, आगे किस तरह का माहौल रह सकता है? देखिए, अरहर के अंदर सीमित दायरे का कारोबार हमने देखा है। हालांकि अगर हम देखें तो जो आवक है वो भी मंडियों में कंटिन्यूस बनी हुई है, मगर साथ साथ देखें तो डिमांड भी हमने देखी है। हालांकि इस बार अगर देखें तो पैदावार एक्सपेक्टेड है कि पहले से थोड़ी बढ़कर आ सकती है, मगर कहीं ना कहीं सीमित दायरे का कारोबार हमने देखा है और हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो कारोबार है वो सीमित दायरे का रहेगा, क्योंकि आगे हम नई फसल की आवक भी आते हुए देखेंगे, दालों की आवक रहेगी तो भाव थोड़े बहुत प्रेशर में आएंगे। तो ओवरऑल अगर हम छोटी अवधि की बात करें तो भाव सीमित दायरे में रह सकते हैं, और अगर थोड़ी लंबी अवधि की बात करें तो भावों में थोड़ा आपको गिरावट
आती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो उससे भावों में थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, एक दबाव की परिस्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। तो ऐसे में किसान जिनके पास स्टॉक है उन्हें क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी सलाह है कि अगर वो छोटी अवधि के लिए हैं तो निकल जाएं, क्योंकि भाव अभी अच्छे हैं तो उनको यहाँ पर अच्छा रेट मिल रहा है तो निकल सकते हैं। लंबी अवधि में भावों में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी तो वहां पर वो पुनः खरीदारी कर सकते हैं, मगर फिलहाल अभी जो टाइम है यहाँ पर हमें लगता है कि उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे भावों में नरमी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो क्या करना है अरहर के किसानों को आपने जान लिया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। दीसा मंडी में 250 रुपए चढ़ा सरसों का भाव। राजकोट मंडी में आई 150 रुपए की गिरावट। ग्वारगम के निर्यात में हुआ खासा इजाफा। जयपुर मंडी में 5,504 रुपए रहा ग्वार का बाजार भाव। आइए बात करते हैं सरसों के बाजार की। बता दें कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। बाजार भाव की बात करें तो मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग मंडियों में किस तरह से हो रहा है कारोबार, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को लालसोट और लखनऊ मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं राजकोट और दीसा मंडी में सरसों के भाव में नरमी दर्ज की गई, जबकि लखनऊ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में 2 फरवरी को सरसों का भाव रहा 5,500 रुपए। 3 फरवरी को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,250 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 फरवरी को सरसों का भाव था 5,100 रुपए। 3 फरवरी को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 4,950 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 2 फरवरी को सरसों का भाव रहा 4,625 रुपए। 3 फरवरी को इसके सौदों में 165 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 4,460 रुपए। राजस्थान के लालसोट मंडी में सरसों के भाव में इस दौरान तेजी देखने को मिली। यहाँ 2 फरवरी को सरसों का भाव रहा 5,600 रुपए। 3 फरवरी को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 5,650 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 3 फरवरी को सरसों 6,460 रुपए पर बिकी। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 27 जनवरी तक रबी सरसों की बुआई 97,17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 90,23,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 6,94,000 हेक्टेयर आगे है। तो आइए सरसों के बाजार के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, यहाँ पर हम आपसे सरसों के बाजार के बारे में जानना चाहेंगे। रिपोर्ट में हमने जाना है कि मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है, आगे भी यही माहौल रहेगा क्या? देखिए, सरसों की इस साल भी हम बम्पर क्रॉप देख रहे हैं। एकरेज भी बढ़ी है और जो पैदावार है वो भी यहाँ पर काफी अच्छी बढ़ती हुई दिख रही है। इवन अगर हम देखें तो इस बार जो क्वालिटी है, जो यील्ड है, वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल जो सप्लाई साइड है सरसों की, जो आवक है वो अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। हालांकि अगर हम देखें तो आने वाले 10 से 12 दिनों में आवक और मंडियों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आवक का जो असर है वो सरसों पे रहेगा और सरसों के भावों में नरमी देखने को मिलेगी। इवन हमें लगता है कि सरसों पे नहीं, सभी खाद्य तेलों में हम सरसों की वजह से भावों में नरमी आते हुए देखेंगे। हमें लगता है कि अभी सरसों के भावों में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि नरमी का माहौल रह सकता है, तो हमारे किसान क्या कर सकते हैं ऐसे में, किस तरह के कदम उठाएं? देखिए, आवक का समय है। मुझे लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे आवक जो है वो बढ़ेगी और भारत के अंदर अवेलेबिलिटी भी ज्यादा रहेगी। साथ में हमने देखा है कि जो एडिबल ऑयल मिशन है उस पर भी काफी काम हो रहा है। तो आने वाले टाइम में सभी खाद्य तेलों में आपको थोड़ा सा नरमी का रुख देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है सरसों के किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आगे आवक बढ़ती हुई दिखाई देगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो सरसों के किसान अगर बिकवाली करके चलेंगे तो यही उनके लिए फायदेमंद रहेगा। आगे नरमी अनुमानित है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। जीरे के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं। बात करेंगे गुजरात की मोरबी मंडी की। बता दें जीरे के जो बाजार भाव हैं यहाँ दर्ज किए गए 25,300 रुपए। वहीं अगर हम पोरबंदर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली हुई 24,935 रुपए पर, जबकि
राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात की जाए तो बता दें यहां पर सौदे दर्ज किए गए 25,900 रुपए पर। ये जो सभी भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने जीरे के बाजार भाव का हाल। बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हम रागी और बाजरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं ज्वार के बाजार की। इन दिनों ज्वार के भाव की जो चाल है वो किस तरह से बनी हुई है, और अगर हम बीते एक महीने की बात करते हैं तो इस दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, आइए इसी पर डालते हैं एक नजर। बता दें आपको कि जनवरी महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके बाजार भाव में उठा पटक देखने को मिली है। जी हां, जनवरी महीने के पहले हफ्ते के दौरान ज्वार का जो कुल औसत साप्ताहिक भाव है 3,440 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। दूसरे हफ्ते के दौरान भाव में 5 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 3,435 रुपए। तीसरे हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो ज्वार के भाव में 47 रुपए की फिर से गिरावट देखने को मिली और भाव 3,388 रुपए पर पहुंच गया। वहीं अगर चौथे हफ्ते की बात करते हैं तो इस दौरान ज्वार के सौदों में 1 रुपए की फिर से नरमी देखने को मिली और भाव 3,387 रुपए पर जा पहुंचे। तो अभी आपने जाने औसत साप्ताहिक भाव। इसी के साथ आपको बता दें कि जनवरी महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में इसकी जो आवक है वो अच्छी खासी देखने को मिली है। राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में मजबूती से कारोबार होता हुआ नजर आया है। जी हां, एगमार्क नेट के मुताबिक बता दें जनवरी महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया था 3,750 रुपए। वहीं 10 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 250 रुपए का उछाल आया, 4,000 रुपए इसका बाजार भाव पहुंच गया। 20 जनवरी की बात करें तो यहां पर ज्वार के भाव में फिर से 500 रुपए की मजबूती देखने को मिली और भाव 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं अगर हम 31 जनवरी की बात करते हैं तो यहां पर सफेद ज्वार के सौदों में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 4,500 रुपए पर बरकरार रहा। तो आपने जाना कि राजकोट मंडी में किस तरह का हाल रहा है। वहीं आपको बता दें कि दिसंबर महीने के मुकाबले जनवरी में ज्वार के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली है। जी हां, दिसंबर महीने के दौरान ज्वार का जो औसत मासिक भाव है वो 3,261 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था, जबकि जनवरी महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 33 रुपए की तेजी आई और भाव 3,294 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो आपने देखा यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। औसत साप्ताहिक भाव में जरूर हमने नरमी का माहौल देखा है, लेकिन मंडियों में अच्छी यहाँ पर परिस्थितियां बनी हुई हैं, जबकि औसत मासिक भाव भी बढ़ा है। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप अनुज जी हमारे किसानों को कि आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं? देखिए, ज्वार में हमने आवक को बढ़ते हुए देखा है और हमने देखा है कि उसकी वजह से भाव थोड़े से सीमित दायरे में रहे हैं। हालांकि इस बार अच्छी क्रॉप हमने ज्वार में आती हुई देखी है, तो मुझे लगता है कि आगे भावों में थोड़ा सा नरमी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हालांकि डिमांड के चलते भावों को सपोर्ट भी रहेगा, क्योंकि हमने बजट में भी देखा है कि मिलेट्स के ऊपर काफी डिस्कशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं मोटे अनाजों की जो डिमांड है वो आने वाले टाइम में बढ़ सकती है। तो छोटी अवधि में आवक की वजह से भाव हो सकता है कि थोड़े बहुत नरम रहे, मगर लंबी अवधि में मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा और हमें लगता है किसानों को अगर लंबी अवधि के लिए रखते हैं तो अच्छे दाम उनको यहाँ पर मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में यही सलाह है कि हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके चलेंगे तो अच्छे दाम यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, ज्वार की बात हो गई है यहाँ पर। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में जौ की बिकवाली किस स्तर पर हुई है। जी हाँ, बात करेंगे राजस्थान की जयपुर मंडी की जौ का जो बाजार भाव है
है दर्ज किया गया है 2700 रुपए। उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी की बात करें तो यहां पर बिकवाली दर्ज की गई है 2950 रुपए पर। और राज्य की ही अगर हम शिकोहाबाद मंडी की बात करते हैं, बता दें यहां पर बिकवाली हुई है 2850 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी हमने आपको बाजार भाव बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ आइए अब चलिए जानते हैं बीते एक महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव का क्या हाल रहा है। जी हां, जनवरी महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उठापटक देखने को मिली है। जनवरी महीने के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे का जो कुल औसत साप्ताहिक भाव है वो 3714 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के भाव में तेजी आई और भाव 101 रुपए मजबूत होकर 2815 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं अगर हम बात करते हैं तीसरे हफ्ते की तो इस दौरान सौदों में 446 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2369 रुपए। जी हां, इसी के साथ अगर हम बढ़ते हैं आगे चौथे हफ्ते की बात करते हैं तो बाजरे के सौदों में भारी उछाल देखने को मिला और भाव जो है 386 रुपए बढ़कर 2755 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो औसत साप्ताहिक भाव आपने जान लिए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जनवरी महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की यहां पर बात करें तो अच्छी खासी आवक देखने को मिली है। कानपुर मंडी में बाजरे के भाव में उठापटक के साथ कारोबार हुआ है। नेट के मुताबिक जनवरी महीने की 1 तारीख को कानपुर मंडी में बाजरे का जो बाजार भाव है 2235 रुपए दर्ज किया गया, जबकि अगर हम 10 जनवरी की बात करते हैं तो इसके भाव में 85 रुपए की गिरावट आई, 2150 रुपए इसका बाजार भाव हो गया। 20 जनवरी की बात करें यहां पर बाजरा 80 रुपए मजबूत हो गया और 2230 रुपए पर बिका, जबकि 31 जनवरी को यहां बाजरा के सौदों में 45 रुपए की फिर से नरमी देखने को मिली और भाव 2185 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो आपने जाना कि कानपुर मंडी में किस तरह का बाजार भाव दर्ज किया गया है। क्या ऐसा ही ट्रेंड हम आगे भी देखेंगे अनु जी, या फिर हम कुछ बदलाव देखेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि डिमांड का असर बाजरे में रहेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल और सीजनल डिमांड के चलते भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन है कि आगे जो बाजरे की डिमांड है वो बढ़ सकती है, तो मुझे लगता है कि लंबी अवधि में बाजरे के भावों में एक अच्छा खासा उछाल आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं देखें तो आवक भी बनी हुई है, मगर जो डिमांड है देखें तो कहीं ना कहीं जो एक कंजम्पशन वाली बात है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि छोटी अवधि में भाव सीमित रह सकते हैं, मगर लंबी अवधि में यहाँ पर एक भावों में उछाल आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो उछाल देखने को मिल सकता है। तो इसका फायदा हमारे किसान कैसे उठाएं, क्या कहेंगे आप किसानों को? देखिए, मुझे लगता है किसानों को अगर छोटी अवधि के लिए है तो उनको क्रॉप को निकल जाना चाहिए, बट अगर लंबी अवधि के लिए तो यहाँ पर उनको होल्ड करके रखना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाजरे के भावों में आगे एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड जो है भारत के अंदर, क्योंकि एक ऐसी क्रॉप है जो कम कॉस्टिंग में लगती है और जो डिमांड है वो, जैसे कि हमने बजट में भी देखा है कि मिलेट्स के ऊपर काफी डिस्कशन हुआ है, तो मुझे लगता है कि बाजरे के भी भावों में आगे एक अच्छी एक बढ़त देखने को मिल सकती है। तो लंबी अवधि के लिए इसको होल्ड करना चाहिए, उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो बाजरे के किसानों के लिए ये थी हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की अहम सलाह। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, मक्का के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और बात करेंगे गुजरात की हिम्मतनगर मंडी की। बता दें मक्का का जो बाजार भाव है 2125 रुपए दर्ज किया गया। कर्नाटक की अरासिकेरी मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे हुए 2150 रुपए पर। और इसी के साथ अगर राजस्थान की लालसोट मंडी का जिक्र किया जाए तो यहां पर बिकवाली हुई 2115 रुपए पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं रागी की। जी हां, जनवरी महीने के दौरान रागी के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जनवरी महीने के पहले हफ्ते के दौरान रागी का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3008 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो रागी के भाव में तेजी आई और भाव 22 रुपए मजबूत होकर 3030 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं अगर हम तीसरे हफ्ते की बात करते हैं, इस दौरान सौदों में 50 रुपए की फिर से तेजी आई और भाव 3080 रुपए हो गया, जबकि चौथे हफ्ते के दौरान रागी के सौदों में नरमी देखने को मिली और 48 रुपए लुढ़क कर इसका जो बाजार भाव है बता दें 3032 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तो औसत साप्ताहिक भाव आपने जान लिए किस तरह के बने हुए हैं, कहीं तेजी है तो कभी नरमी भी देखने को मिली है। तो ऐसे में अनु जी आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं तो किस तरह आगे अनुमान लगा सकते हैं हम इसमें?
देखिए, रागी के बाजार में देखें तो एक मिला जुला रुख देखने को मिला है, आवक भी मिली जुली है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल भावों में एक मिला जुला रुख रहेगा। कहीं ना कहीं जो आवक है वो अच्छी है इस बार, और क्रॉप भी इसकी देखने को मिली है। तो हमारा अनुमान है कि जो भाव है वो भी मिले जुले ही यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे, ज्यादा घटत या बढ़त देखने को नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि फिलहाल भावों में जो आवक बनी है उस हिसाब से भाव एक मिले जुले कारोबार में होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो मिला जुला रुख रहेगा। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं? हमारे किसानों को क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि किसानों को अगर जरूरत है तो इसको बेच के चल सकते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं जो भाव है वो थोड़े बहुत बढ़त के साथ भी ट्रेड हो सकते हैं, क्योंकि डिमांड इसकी रहेगी। तो उसके चलते अगर छोटी अवधि में रखना चाहते हैं तो इसको होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि इसको अगर बेच के निकल जाएंगे तो उनको अन्य क्रॉप में भी जो है मुनाफा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो क्या करना है हमारे रागी के किसानों को आपने जान लिया। और इसी के साथ बता दें, बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे और जिनसों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं ग्वार की। बता दें आपको, कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की जो आवक है वो बिल्कुल सीमित सी बनी हुई है। भाव पर अगर हम नजर डालते हैं तो एकमार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की रापर मंडी में ग्वार का जो बाजार भाव है 4,755 रुपए दर्ज किया गया। दीसा मंडी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो बता दें भाव रहा 5,755 रुपए। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में इसके सौदे हुए 5,800 रुपए पर, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 5,504 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें आपको कि भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। भारत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। और अगर हम इसके निर्यात पर नजर डालते हैं तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान ग्वारगम का जो निर्यात है 2,94,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 2,10,257 टन का हुआ था। यानी कि साल 2022 में अप्रैल से नवंबर के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 83,796 टन की बढ़ोतरी हुई है। तो अभी आपने जाना कि किस तरह का माहौल बना हुआ है ग्वार के बाजार में। अनुज जी क्या कहेंगे, निर्यात का फायदा हमारे किसानों को मिलेगा? किस तरह का ट्रेंड रहेगा और किसान क्या करें? देखिए, ग्वार में हमने पिछले दिनों में काफ़ी अच्छी बढ़त देखी थी, मगर उसके बाद भावों में थोड़ा सा एक रुकावट आती हुई दिखाई दी है, क्योंकि मंडियों में आवक बढ़ती हुई दिखाई दी है। मगर जिस तरीके का निर्यात है, हमें लगता है कि एक लंबी अवधि में अच्छे भाव ग्वार में देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से पूरे विश्व में ग्वार की जो डिमांड है वो कंटिन्यूस बढ़ी है, क्योंकि क्रूड की जो यूज़ है वो यहाँ पर ग्वार गम काफ़ी यूज़ होता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में लंबी अवधि में ग्वार के भावों में एक उछाल देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसानों को इससे लाभ भी मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने ग्वार होल्ड किया हुआ है, हमें लगता है कि आने वाले समय में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। साथ में अगर वादा व्यापार की बात करें तो वहां भी हमने भावों में तेजी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि लंबी अवधि में ग्वार के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो हमारे किसान जो हैं तेजी का फायदा उठा सकते हैं। और इसी के साथ अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अहम जानकारियां साझा की, धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ आइए अंत में हम आपको जल्द से बता देते हैं धनिये के बाजार भाव का हाल। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की पोरबंदर मंडी की। बता दें धनिये का जो बाजार भाव है 5,560 रुपए यहाँ दर्ज किया गया। राजकोट मंडी में भाव रहा 6,125 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अगर हम चौबेपुर मंडी की बात करें सौदे हुए 11,125 रुपए पर। ये जो सभी भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने अलग अलग जिन्सों के बाजार का हाल, और इसी के साथ जानकारी ने आपको आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जानिए मंडी खबर के साथ।
और हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।